वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सक्सेस एडू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज 20 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इशूड आयरन ओर पॉलिसी 2021 फॉर द एलोकेशन ऑफ रेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के रेक्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आयरन ओर पॉलिसी 2021 लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 16 जनवरी 2021 को ये पॉलिसी लॉन्च की गई रेल मंत्रालय द्वारा, एंड दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम February 10, 2021 टू प्रोवाइड कंप्लीट लॉजिस्टिक सपोर्ट टू आयरन ओर इंडस्ट्री। अयस्क उद्योगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए ये योजना लाई जा रही है। एंड द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम विल अपडेट द फीचर ऑफ दिस पॉलिसी। ये CRIS भारतीय रेलवे का एक प्रबंधन है, दैट विल प्रोवाइड द data information, that is center for railway information system will update the feature of this policy to facilitate the ease of doing business। देखिए, जो ease of doing business है, it is one of the reform by the government of India under the नीति आयोग। तो it will facilitate the स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रेलवे हैज़ बीन रिमूव्ड। पहले क्या होता था कि रेलवे मंत्रालय द्वारा डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाता था, एंड द स्क्रूटनी वाज डन बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेल मूवमेंट, EDRM, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेल मूवमेंट बाय कोलकाता बोर्ड, वेस्ट बंगाल। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे इज पीयूष गोयल and headquarter is New Delhi. As we all know, the headquarter of all the ministries in our country is New Delhi. India's first labor movement museum is to be set up at Kerala. At which place? At Alappuzha. Alappuzha केरला में एक जगह है अलापुजा, वहाँ पे लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेटअप किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट इज टू बी लॉन्च्ड इन केरलाज हाउस बोट टूरिज्म हब। केरला का जो हाउस बोट टूरिज्म हब है, वहाँ पे वर्ल्ड लेबर मूवमेंट की हिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। द प्लेस इज अलापुजू, केरला। देखिए, बजट ऑफ इंडियन रुपीज़ 9.95 करोड़, 97% ऑफ द रिनोवेशन वर्क्स इन द म्यूजियम हैव बीन कंप्लीटेड। 97% जो रिनोवेशन वर्क है, साज सज्जा की जो कार्यक्रम है, वो हो चुका है। और इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? इट हैज़ बीन 9.95 करोड़, 9 करोड़ 95 लाख। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रंट। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ LDF, दैट इज लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रंट। गवर्नमेंट सेकेंड 100 डे प्रोग्राम, दिस इज द सेकेंड 100 डे प्रोग्राम। केरला इज इन न्यूज। ओके, the dam of Kerala is Idukku Dam. It is on the Periyar River, and Ida Matyar Dam. It is on Ida Malayar River. Sorry, Ida Malayar River, and the dam is Ida Malayar Dam, and the Ramsar site is Vembanad Coal Wetland and Sustam Kota Lake, Astamudi Lake. These are the Ramsar site, and Ramsar is a place in the Iran, and as per the Ramsar Convention of Biological Protection Act, these are the three sites: Vembanad Coal Wetland, Sustam Kota Lake, and Astamudi Lake. Now next, INMAS handed over the motorbike ambulance Rakshita to Central Reserve Police Force. The INMAS is what? It is the subsidiary of the DRDO, Institute of Nuclear Medicine and Allied Services, under the Department of DRDO. So a bike-based casualty transport emergency vehicle, that is what? Bike ambulance Rakshita was handed over by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Services. नेक्स्ट देखिए, तो ये एलाइड सर्विसेज, दैट इज इनमास, इट इज़ ए दिल्ली बेस्ड DRDC, दिल्ली बेस्ड DRDO लैब। इट इज़ वॉट? इट इज़ द लैब ऑफ द DRDO इन द न्यू दिल्ली, दैट इज इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड सर्विसेज। नाउ, तो DRDO के डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। ही हैंडेड ओवर दिस रक्षिता
टू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी को दिस रक्षिता हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द सीआरपीएफ। तो डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को हैंडेड ओवर किया है क्या, दिस रक्षिता, राइट ना, इट इज़ ए मोटर बाइक एम्बुलेंस। नाउ ट्राइफेड इज इन न्यूज़, द हेड, अच्छा लिसन, डीआरडीओ के चेयरमैन इज डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एंड द हेड क्वार्टर ऑफ डीआरडीओ इज इन न्यू दिल्ली। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज under the Ministry of Defense and it was established in the year 1942. Now TRIFED is what? TRIFED stands for the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited and it exchanges memoranda of understanding with the IFFDC, Indian Farm Forestry Development Corporation. तो it is इंडिया फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और ट्राइफेड और IFFDC के साथ एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है टू प्रमोट द लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो जनजातीय लोग हैं उनके जीवन शैली में सुधार लाने के लिए इस तरीके का एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साझेदारी हुई है और इट इज़ द कमर्शियल विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इट कम्स अंडर द मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये कमर्शियल विंग है और ये क्या करेगा भाई, तो इट विल ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ट्राइबल आर्टिसंस। जो भी जनजातीय कलाकार हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा टू डेवलप देयर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। उनके अंदर व्यापार की क्षमता विकसित करने और कौशल विकास की योजना को विकसित करने के लिए देयर विल बी अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल पीपल। इट कम्स अंडर द CSR इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्राइबल डेवलपमेंट एफर्ट। The chairman of the IFFDC, Indian Farm Forestry Development Corporation Limited, is Umesh Tripathi and the headquarter of the IFFDC is गुड़गांव नई दिल्ली। तो उमेश त्रिपाठी जी IFFDC के चेयरमैन हैं एंड गुड़गावा हरियाणा। इट इज़ अंडर द दिल्ली NCR रीजन। तो ये इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नेक्स्ट, इंडिया एंड जापान साइन मेमोरेंडा ऑफ कोऑपरेशन ऑन मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर। देखिए भारत और जापान पहले भी भारत के स्किल इंडिया पे मेमोरेंडा ऑफ कोऑपरेशन साइन कर चुके हैं और अभी फिर से मेमोरेंडा ऑफ कोऑपरेशन साइंड ऑन द मूवमेंट ऑफ स्किल वर्कर, द बेसिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर, दैट इज SSW, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर सिस्टम ऑन 18 जनवरी 2021। 18 जनवरी को ये साइन किया गया। नेक्स्ट, 14 फील्ड्स वेयर कवर अंडर दिस एग्रीमेंट, दैट इज स्पेसिफाइड स्किल वर्कर सिस्टम। इट includes 14 fields of the skill development and Japan, the capital of Japan is Tokyo and the currency is Japanese yen. Now India supplies 2 mobile harbor cranes to Iran's Chabahar port। देखिए मोबाइल हार्बर क्रेन्स, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड MHC, मोबाइल हार्बर क्रेन्स, इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज $25 million अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ 6 MHC। 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है $25 million। तो 2 MHC जो है ना वो मार्घेरा पोर्ट इटली से आ चुका है ईरान में। A bilateral contract between Iran and India on the May 23, 2016 with total $85 million was signed for mechanizing and starting operation of Chabahar port। Chabahar port को मैकेनाइज और स्टार्टिंग ऑपरेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो चबहार पोर्ट पे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल नेमली इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वे के अंतर्गत ये किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी वर्चुअली लॉन्च्ड यस बैंक्स यस MSME, अ प्रोपोजिशन फॉर MSME। एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत नितिन गडकरी ने वर्चुअली यस बैंक्स का यस MSME लॉन्च किया है एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव टू इनेबल एक्सेस टू फंडिंग। देखिए फंडिंग को इनेबल करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है
what it will do, it will strengthen micro small medium enterprises with speed and easy access of फंड, नॉलेज, पार्टनरशिप एंड डिजिटल सोल्यूशन। तो कार्य में बहुत तेज़ी आएगी। फंड प्रोवाइड करने में जो तकनीकी जानकारियां हैं, भागीदारी हैं, उनके डिजिटल सोल्यूशंस है, तो इन सब पे ये बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा। यस बैंक, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार एंड इट वाज इंसेप्टेड ऑन 2004 एंड टैग लाइन इज एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, हमारे एक्सपर्टाइज को एक्सपीरियंस करें एंड द चैटबॉट इज यस रोबोट। Objective of yes MSME is to support MSMEs to expand their business, sustain movement and accelerate growth। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है कि रमेश पोखरियाल निशंक ऑनर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान 2021, उनको साहित्य गौरव सम्मान 2021 बाय हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा, कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड हैं, वहाँ से इनको साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है फॉर राइटिंग एंड लिटरेचर थ्रू द वर्चुअल प्रोग्राम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को 16 जनवरी 2021 को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। द अवार्ड वाज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ उत्तराखंड गवर्नर बेबी रानी मौर्य एंड इंडियाज हाई कमिश्नर इन कनाडा अजय बिसारिया। अजय बिसारिया इज द इंडियाज हाई कमिश्नर इन द कनाडा। तो पूछा जा सकता है कि हु इज़ द इंडियाज हाई कमिश्नर इन कनाडा, तो अजय बिसारिया इज द India's High Commissioner in Canada. He was also present in the ceremony. Ramesh Pokhriyal Nishank एक नज़र, he has authored more than 75 books that have been translated into many national and foreign languages। इन 75 से अधिक किताबों का अनुवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में किया जा चुका है। His book includes Dreams That Don't Let You Sleep. It is based on the life skill management of Dr. APJ Abdul Kalam, सकारात्मक सोच स्वामी विवेकानंद, लाइफ ट्रायल्स एमंग अदर्स, रिसिपेंट ऑफ वतयाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, 2020 का वतयाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। साहित्य गौरव सम्मान फ्रॉम फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भी इनको मिल चुका है। भारत गौरव सम्मान मिला है। गुड गवर्नेंस अवार्ड बाय दुबई गवर्नमेंट एमंग अदर्स। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्डी गुलाम मुस्तफ़ा खान, लेजेंडरी ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड म्यूजिशियन, डाइड एट द एज ऑफ 89 इन द मुंबई। 17 जनवरी 2021 को गुलाम मुस्तफ़ा खान का मुंबई महाराष्ट्र में निधन हो गया। ही वॉज रिनोड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड म्यूजिशियन ऑफ रामपुर सहसवान घराना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुर सहसवान घराना से ये बिलोंग करते थे। तो पूछा जाएगा कि गुलाम मुस्तफ़ा खान बिलोंग्स टू विच घराना ऑफ इंडियन म्यूजिक, तो ही बिलोंग्स टू रामपुर सहसवान घराना ऑफ इंडियन म्यूजिक। रिनोड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे और म्यूजिशियन थे रामपुर सहसवान घराना के। उनका जन्म 3 मार्च 1931 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ, 3 मार्च को। ही वॉज द रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण award। Debut, he started his debut in the music industries with the song चांद प्रतीक्षा। चांद प्रतीक्षा से अपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मराठी फिल्म में। 1957 के बाद ही बिकम अ प्लेबैक सिंगर इन द मराठी एंड गुजराती फिल्म। मराठी और गुजराती फिल्मों में वो प्लेबैक सिंगर के रूप में 1957 से अपनी कैरियर शुरुआत की। ही सैंग फॉर फिल्म उमराव जान, भुवन सोम, बदनाम बस्ती एमंग अदर्स। तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत गाया। ही हैज़ मेंटर्ड लीडिंग सिंगर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नेमली लता मंगेशकर, गीता दत्त, आशा भोसले, हरिहरन, AR रहमान एंड सोनू निगम, और भी कई सारे सिंगर्स को उन्होंने मेंटर्ड किया है। तो ये संगीत की दुनिया के ये बहुत ही बड़े बड़े सिंगर को उन्होंने गाइडेंस दिया है। तो बायोग्राफी रिटन बाय गुलाम मुस्तफ़ा एंड नम्रता गुप्ता खान, अ ड्रीम आई लिव्ड एलोन, एक सपना जिसे मैंने अकेले जिया। अ ड्रीम आई लिव्ड एलोन इज़ द बायोग्राफी ऑफ गुलाम मुस्तफ़ा खान एंड इट वॉज रिटन बाय गुलाम मुस्तफ़ा खान एंड नम्रता गुप्ता खान। नाउ
ही गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 1991, पद्म भूषण 2006 और पद्म विभूषण 2018 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2003 में इनको मिला है। पद्म अवार्डी डॉक्टर वी शांता, उनका भी निधन हो गया है। रिनोड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ द कैंसर इंस्टीट्यूट एट अडयार, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 इन चेन्नई। तो ये बहुत ही बड़ी ऑन्कोलॉजिस्ट थी। 11 मार्च 1927 मलयापुर चेन्नई में जन्म। रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड 1986 में, पद्म भूषण 2006 और पद्म विभूषण ये 2016 में मिला है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। नोन फॉर हर endeavors टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट टू ऑल पेशेंट्स इन इंडिया। कैंसर का बहुत ही अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए ये जानी जाती हैं। डॉक्टर वी सिन्हा एसोसिएशन उनका 1955 से हुआ विद अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट। सी वाज एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूट 1955 से। शी वॉज मेंबर ऑफ मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन, इंक्लूडिंग द एडवाइजरी कमिटी ऑन हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी कमिटी स्वास्थ्य के ऊपर जो थी उसकी भी वो सदस्य रही, और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कमिटियाँ जो स्वास्थ्य और मेडिसिन्स पे थी उनकी भी मेंबर रही हैं। सी ऑल्सो रिसीव्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड, द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। रमन मैग्सेसे इज ऑल्सो कॉल्ड द एशियन नोबेल। तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है 2005 में। और अरविंद केजरीवाल को 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो डॉक्टर वी सिन्हा को 2005 में और 6 में अरविंद केजरीवाल द दिल्ली सीएम, इनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इनकम टैक्स में सबसे ऑनेस्ट कमिश्नर के रूप में काम किया है इन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन ऑल्सो ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2006। किरण बेदी हैज़ ऑल्सो बीन अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द बेस्ट सर्विस इन द पुलिस डिपार्टमेंट एज एन IPS ऑफिसर। इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के ये फेलो भी न्यू दिल्ली में इलेक्टेड हुई हैं। और अभी 2019 में रवीश कुमार को बेस्ट जर्नलिस्ट का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो 2019 में किसको? तो रवीश कुमार, NDTV के वरिष्ठ पत्रकार एंड सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार को बेस्ट जर्नलिज्म का अवार्ड दिया गया है। तो अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई, देखिए बहुत खास बात है, अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई में जो है इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत की फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू ग्रेजुएट इन मेडिसिन। तो भारत की पहली जो ग्रेजुएट होने वाली वीमेन कौन है? डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू ग्रेजुएट इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में MBBS करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी हैं। M वेंकैया नायडू, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, M वेंकैया नायडू रिलीजेस तमिल बुक टाइटल्ड अब्दुल कलाम नैना वू गलक्कू मराना मिल्लई। It was the book launched on January 16, 2021. M. Venkaiah Naidu is the Vice President of our country, and Abdul Kalam Nanavu Galakku Maranamillai. It is a biography of the late former President Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam का पूरा नाम अबुल पाकीजे जैनुल आबिदीन कलाम है। अबुल पाकीजे जैनुल आबिदीन कलाम। और इसकी ऑथर हैं डॉक्टर YS रंजन और डॉक्टर APJM नजमा मरैकैयर। अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1930, 27 जुलाई 2015 तक। 15 अक्टूबर 1930 को उनका जन्म हुआ और 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया। ये इनका निधन एक व्याख्यान देते हुए, एक लेक्चर देते हुए शिलोंग में हो गया। तो इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट है, ही वर्कड इन द इसरो। तो इसरो में ये एक एरोस्पेस साइंटिस्ट है, ही वर्कड इन द इसरो एंड ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द इसरो फॉर more than 10 years and DRDO more than 15 years. First aerospace scientist in India who was selected as a president, and first
aerospace scientist and bachelor to become the president. The third president after the Sarvapalli Radhakrishnan and Dr. Zakir Hussain to get the Bharat Ratnas. Bharat Ratna is the highest civilian honor of our country, and a first medical tech Institute of India named as Kalam Institute of Health Technology located at the विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मेडिकल टेक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी रखा गया है. DRDO built the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial in the memory of him in पेई करम्बू रामेश्वरम तमिलनाडु में. तो तमिलनाडु के रामेश्वरम जहाँ बर्थ प्लेस है डॉक्टर कलाम का, वहाँ पे DRDO के ये चेयरपर्सन रह चुके हैं. तो इसलिए DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार किया है रामेश्वरम में. बहुत ख़ास बात है कि रामेश्वरम में एक मेमोरियल बनाया गया है और उनके सम्मान में. वो एक बहुत ही सच्चे और नेक दिल वाले इंसान थे डॉक्टर कलाम. पंजाब CM लॉन्चेज घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन. कैप्टन अमरिंदर सिंह CM ऑफ पंजाब लॉन्चेज घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन. Allotted 7 to 19 FPS fair price shop in the Punjab to strengthen the public distribution scheme, that is PDS, public distribution system. 30,000 people expected to benefit by this scheme. Government facilitated more than 15 lakh placements और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि वो 15 लाख रोजगार या स्वयं रोजगार प्रदान करेगी. So many steps have been taken. POS, that is point of sale machine using biometrics का यूज़ करते हुए POS and smart राशन कार्ड to plug the leakage in the PDS. जो PDS में गड़बड़ी हो रही थी, धांधली हो रही थी, उसके लिए सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड लॉन्च किया है. इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ग्रोइंग लाइसेंस टू 7 to 19 FPS इन द स्टेट. और पंजाब का कुछ खास देखिए, पंजाब में हरिका लेक है, कंजली लेक है एंड रोपर लेक, and governor is VP Singh Bhednor. The capital of Punjab is in Chandigarh. Gujarat and Telangana partnered with together to support women entrepreneurship. V-Hub of Telangana, that is Women Entrepreneurship of Telangana, and I-Hub, Independent Hub of Gujarat government, has virtually signed a memorandum of understanding to enable and support startup by women to raise capital in various फोकस सेक्टर. देखिए, महिलाओं के लिए कैपिटल को रेज करना, उनको सपोर्ट करना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग देना, इन सब के लिए वी हब एंड आई हब. तो वी हब ऑफ तेलंगाना है और आई हब जो है वो गुजरात का है. इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप किया है टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप. तो वी हब जो है ये तेलंगाना का है और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं दीप्ति रवूला. दीप्ति रवूला इज़ द CEO ऑफ वी हब. और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? हैदराबाद तेलंगाना में है. और आई हब के चेयरपर्सन कौन है? अंजू शर्मा. और आई हब का लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में है. नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, केरला फाइनेंस मिनिस्टर पासिस बजट फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021-22. थॉमस आइजक केरला के वित्त मंत्री हैं. थॉमस आइजक, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केरला इज थॉमस आइजक. On 15th of January 2021, budget was passed for the Kerala, and this budget was knowledge economy and announced several schemes to promote education sector of Kerala. तो शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है केरल में और इसलिए केरल शिक्षा के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान पे है पूरे देश में. टारगेट क्या है? 8 लाख जॉब्स इन 2021 से 2022 तक 8 लाख नौकरी देना है टारगेट. कुछ खास बात देख लीजिए. इस बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट ₹128,375.88 करोड़ है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 145,286 करोड़ है. एंड रेवेन्यू डिफिसिट क्या है? तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, तो ये है आपका 16,910 करोड़ रुपया रेवेन्यू डिफिसिट है. बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं इस बजट में. तो के फोन, दैट इज के फोन मीन्स केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द इंटायर स्टेट. 509 केरला पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम
for 50,000 to 1 lakh. And Silver Rail, it is a semi high speed rail corridor between Kasargod to Tiruvananthapuram. Silver Rail is the semi high speed railway corridor between Kasargod to Tiruvananthapuram. 3,000 पेंशन का एक स्कीम चलाया गया है फॉर नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स हु हैव रिटर्न टू केरला ड्यू टू कोविड-19 के वजह से जो केरल में रिटर्न कर चुके हैं उनके लिए 3,000 पेंशन फॉर नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स के लिए। ठीक है, तो केरला के जो सीएम हैं पिनराई विजयन है। केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम। एंड रिवर इन द केरला आर पेरियार रिवर, पंबा रिवर एंड चालाकुड़ी रिवर। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उन लोगों को भी प्राप्त हो सके, आपके दोस्त मित्र बंधु बांधव जो हैं उनको भी मिल सके, और ताकि ये आपके पढ़ाई में करंट अफेयर में बहुत मददगार साबित हो। और आशा करता हूँ कि हमारे ये चैनल सक्सेस एडू आपको बहुत पसंद आया होगा। इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।